नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारी खास पेशकश तुलार गुफा से शिवलिंग गायब में आप सभी का स्वागत है। ये बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि दक्षिण बस्तर में शिव पूजन के लिए मशहूर तुलार गुफा का शिवलिंग रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया है। जी हां, इस बात का पता महाशिवरात्रि पर चला। इस पहुंच विहीन इलाके से लौटे श्रद्धालुओं ने इस बात की जानकारी दी। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि शिवलिंग को गायब करने में नक्सलियों का हाथ है या फिर किसी शरारती तत्व का। महाशिवरात्रि पर कठिन यात्रा कर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को यह देखकर काफी मायूसी हुई कि गुफा के मुहाने पर पत्थर के चबूतरे पर करीब 1.5 फीट ऊंचा शिवलिंग अपनी जगह पर नहीं है। उसकी जगह गोमटेर निवासी स्थानीय पुजारी ने ग्रामीणों के सहयोग से भगवान शिव के प्रतीक के रूप में चांदी का छत्र स्थापित कर दिया, जिसकी पूजा अर्चना और स्नान कर श्रद्धालु लौटे। वापस लौटे श्रद्धालुओं ने इस बात पर अफसोस भी जताया और ये बताया कि इतनी दूर जिस उत्साह से वे गए थे उतनी ही दुखी मन लेकर वो वापस आए हैं, क्योंकि शिवलिंग को उन्होंने गायब पाया। और ये बताया जा रहा है कि पखवाड़े भर पहले माघ पूर्णिमा पर भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहाँ लगा था, तब शिवलिंग था। बता दें कि तुलार धाम नारायणपुर जिले के माड़ इलाके में है, लेकिन दुर्गम होने के बाद भी दंतेवाड़ा के बारसूर और सातधारा से श्रद्धालु इंद्रावती नदी पार कर उबड़ खाबड़ रास्ते से करीब 40 किलोमीटर का सफर तय कर तुलार धाम पहुंचते हैं। और बताया ये भी जाता है कि असुर राज बानासुर इस स्थान पर शिव जी की आराधना किया करता था। यहाँ गुफा की छत से रिसने वाला पानी शिवलिंग का स्वतः ही जलाभिषेक करता रहता है। तो ये तुलार गुफा से शिवलिंग जो है वो रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया है। 1.5 फीट ऊंचा है ये शिवलिंग। और महाशिवरात्रि पर ही ये शिवलिंग गायब हुआ है। और इस बात की जानकारी तब हुई जब श्रद्धालु महाशिवरात्रि के दिन शिव पर जल चढ़ाने पहुंचे तो वहां शिवलिंग नहीं था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। जितेंद्र, ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं क्योंकि एक शिवलिंग, भव्य शिवलिंग, 1.5 फीट ऊंचा शिवलिंग अपनी जगह से गायब हो जाता है और जिसकी भनक बाद में चलती है सुबह जब श्रद्धालु पहुंचते हैं वहां पे जल चढ़ाने के लिए। जी हाँ, ये बेहद ही, मैं आपको बता दूं, बेहद ही संवेदनशील इलाका है। यहाँ पे जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है पूरा इलाका जो है, नारायणपुर जिले के माड़ इलाके में ये जो गुफा है तुलार धाम जो है वो स्थित है। और प्रदेश के जो पुरातत्व ऐतिहासिक धरोहर के आधार पर भी इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। यहाँ पे शिवलिंग जो है वो अब गायब हो गया है। सालों से यहाँ पे लोग जो है श्रद्धालु है जो शिवरात्रि के दौरान और माघ पूर्णिमा के दौरान यहाँ पे दर्शन के लिए जाते आते रहे हैं, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं को निराशा हुई है और यहाँ पे जो शिव लिंग जो था 1.5 फीट का लगभग वो गायब है। जी जितेंद्र, महाशिवरात्रि के समय की ये बात है और अब आज 6 तारीख, 2 दिन बीत गए हैं, तो क्या इस बात पर कोई जानकारी अब तक नहीं मिली, कोई सुराग नहीं मिल पाया? क्योंकि जिस तरह से हम देख पा रहे हैं पहाड़ों पर ये शिवलिंग बना हुआ है, काफी प्रसिद्ध है। श्रद्धालु उबड़ खाबड़ रास्ते से नदी पार करते हुए वहां पहुंचते हैं और उसके बाद उनको मायूसी मिलती है वहां जाने के बाद। जी हाँ, ये बहुत ही दुर्गम इलाका है। मैंने पहले ही बताया कि ये संवेदनशील इलाका है। यहाँ पे नक्सलियों का जो पूरी तरह से एकाधिकार है और इस इलाके में सामान्य तौर पर लोग आना जाना नहीं करते, लेकिन जो जब ये शिवरात्रि और पूर्णिमा का जो पर्व होता है उस दौरान ही यहाँ पे श्रद्धालु जाते हैं। और ये काफी दूरी पर स्थित है, दुर्गम जगह है। यहाँ पे जाने आने में ही करीब 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। पैदल जाना पड़ता है या फिर बाइक से जाने पड़ता है, जिसमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ जाना पड़ता है। पूर्व से ही श्रद्धालुओं की मांग रही थी कि इस इलाके को सुगम बनाया जाए और सरकार से भी गुहार लगाई थी कि इस इलाके में आवागमन के लिए बेहतर सुविधाएं दी जाए श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन आज पर्यंत नहीं हो सका है। इसलिए ये जो 4 तारीख को जब शिवरात्रि के दौरान श्रद्धालु गए, उसके बाद आने के बाद उन्होंने बताया, जिसके बाद इसको कंफर्मेशन करने में ही काफी समय लग गया। जितेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शिवलिंग जिस तरह से गायब हुआ है ये तो निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े कर रहा है और इस घटना पर कई सवाल उठ भी रहे हैं।
और इस नजरिए से अगर देखें तो अगर शिवलिंग गायब हुआ है तो कुछ शरारती तत्व या नक्सलियों का अगर इसमें हाथ हम मान भी लें कि अगर ऐसा है तो कुछ तो वहां पे ऐसे सबूत मिले होंगे कि शिवलिंग को निकाल के लेके जाया गया है। जी हाँ, हालांकि अभी स्पष्ट तौर से उस इलाके में जो है प्रशासनिक अमला या फिर पुरातत्व विभाग के लोग नहीं पहुंच पाए हैं, जिससे किसी आधार पर जी जितेंद्र, आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोकना चाहेंगे। एसपी हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक पल्लव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तुलार गुफा में शिवलिंग गायब हो जाता है और शिवरात्रि वाले दिन ही जब भक्तगण वहां पहुंचते हैं तो लोग ही जाके बताते हैं, क्या कहेंगे? मैडम, तुलार गुफा जो है बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, नक्सली क्षेत्र 17 किलोमीटर दूर है थाने से। तो वहाँ जो सूचना मिली है कि जो बड़ा वाला शिवलिंग है वो गायब हो गया है, जबकि वहाँ एक दूसरा छोटा शिवलिंग है वो अभी वहीं पे है। तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। हेलो जी सर आपको ऐसी प्रथम चिंता का विषय है जी। पहले भी हुआ है कि जब ये गणेश की प्रतिमा थी उसको भी खंडित किया गया था, तो उस टाइम भी ये बात आई थी कि नक्सलियों द्वारा किया जा सकता है या फिर किसी शरारती तत्व द्वारा किया जा सकता है। तो ये दोनों पॉइंट पे हम जांच कर रहे हैं, या तो इसकी चोरी हुई है या ये शरारती तत्वों द्वारा किया गया है या ये नक्सलियों द्वारा किया गया है। तीनों दृष्टि से हम लोग जांच कर रहे हैं, क्योंकि इलाका काफी सेंसिटिव है। तो पूरे अमले के साथ वहां जाया जाएगा और छानबीन की जाएगी। तो सर पूजा के पहले की तैयारियां होती है, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन ही है और शिवलिंग वहां भक्तों को नहीं मिला। तो प्रथम दृष्टया में जांच के दौरान आप लोगों को क्या चीज वहां पता चली देखने पर? मैडम, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इलाका है, दो पहाड़ों के बीच में है जी। तो क्योंकि कल ही हमें ये सुबह ये जहाँ भक्तों के द्वारा ये जानकारी मिली है कि शिवलिंग गायब है, छोटा शिवलिंग है, बड़ा शिवलिंग जो मुख्य शिवलिंग था वहाँ पर नहीं है। तो पूरी फोर्स के साथ वहाँ जाया जाएगा और इसकी जो है फिर देखा जाएगा कि क्या वहीं पे छिद्र विछिद्र टुकड़े आसपास हैं या फिर चोरी के निशान हैं, उसको खोद के निकाला गया है, क्या किया गया है। जब फोर्स वहाँ पहुंचेगी तभी कुछ बताना संभव होगा। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 2 दिन बीत गए हैं इस बात को, 4 तारीख को शिवरात्रि थी, आज 6 तारीख है, और अगर आप अभी कह रहे हैं कि जांच अभी चलेगी तो निश्चित तौर पर जांच तो किया जाएगा, लेकिन वहां कुछ ऐसी चीजें पहली दृष्टया में आपको पता तो चली होंगी कि खोदने से निकाला गया है या कुछ और चीजें इस्तेमाल करी होगी, क्योंकि एक शिवलिंग का इस तरह से गायब हो जाना अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। मैम, वो जो इलाका है वो 2 पहाड़ों के बीच में है, वहाँ पे 200-300 से कम में फोर्स का वहाँ जाना संभव नहीं है। और होता क्या है, काफी बार जो जानकारी आती है बिना पुष्टि के वहाँ पर जाना भी खतरे का है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है। एक बार पहले हमने पुष्टि करवाई, अपने गोपनीय रूप से जो हमने पुष्टि हो गई है कि वहाँ पे शिवलिंग गायब हुआ है। तो आज जो है पार्टी निकाल के आज देर रात तक पूरी बात क्लियर कर ली जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तुलार गुफा से शिवलिंग गायब होने की घटना से कई सवाल उठ रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की घटना हुई है। बस्तर के बैलाडीला में 708 मीटर ऊंची डोलकल की पहाड़ी पर स्थापित डोलकल गणेश की प्रतिमा के 26 जनवरी 2017 को गायब होने की खबर मिली थी। बाद में ये प्रतिमा पहाड़ों के नीचे खंडित अवस्था में मिली थी। सरकार ने मुस्तैदी दिखाते हुए प्रतिमा के 60 से ज्यादा टुकड़ों को न केवल इकट्ठा किया बल्कि उसे कामयाबी के साथ जुड़वा भी दिया। अब प्रतिमा अपनी पुराने स्वरूप में है और पुरानी जगह में मौजूद है। तो ये पहली घटना नहीं है जब शिवलिंग गायब हुआ है, इसके पहले भी गणेश जी की प्रतिमा भी गायब हुई थी। 26 जनवरी 2017 में गायब हुई थी डोलकल गणेश जी की प्रतिमा। और गायब होने की खबर भी मिली थी कि गणेश जी की प्रतिमा गायब हो गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा। नरेश, शिवलिंग गायब हो गया है और इसकी भनक लोगों को नहीं पड़ती है। शिवरात्रि के समय जब भक्त जल चढ़ाने जाते हैं तब वे ही आके बताते हैं कि शिवलिंग वहां नहीं है। जी देखिए, अभी जैसा कि एसपी भी बता रहे थे, उनकी बात एकदम ठीक है कि ये इलाका ऐसा है कि जहां पर बीजापुर जिला नारायणपुर जिला और दंतेवाड़ा जिला, इन तीनों की सीमा पड़ती है।
बल्कि ये कह लीजिए कि 4 जिलों से सफ़र तय करके जो यात्री हैं या जो दर्शनार्थी हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं। बहुत ही मुश्किल और दुर्गम इलाका है, अबुझमाड़ की सीमा से लगा हुआ, ओरछा का जो निचला हिस्सा है उससे लगा हुआ इलाका है, इसलिए पुलिस फोर्स के लिए इन्वेस्टिगेशन इतना आसान नहीं है। एक बड़ी प्रिपरेशन के बिना यहाँ पर पहुँचना इतना आसान नहीं है, और यही वजह भी है कि जिसकी वजह से ये जो जानकारी है, शिवरात्रि के दौरान जब भक्त वहाँ पहुँचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि शिवलिंग मौजूद नहीं है, जिसको वर्षों से यहाँ पर जो शिवलिंग मौजूद था। तो ये जानकारी आने में काफ़ी वक्त लगा, क्योंकि जो स्थानीय पुजारी हैं वो भी जो नज़दीकी गांव है, जो गोमटेर जो गांव है नज़दीक, वो पूजा करने के बाद वापस वहाँ चले जाते हैं। और पहले काफ़ी वर्षों पहले की स्थितियाँ ये थीं कि जो विशेष जो मौके होते थे उन्हीं मौक़ों पर इस तुलार गुफा में जाकर के शिवलिंग की विशेष पूजा होती थी। और ग्रामीणों की ये मान्यता थी कि यहाँ जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, और ये जो प्राकृतिक तौर पर पूजित है, क्योंकि जो जलधारा है वो लगातार शिवलिंग पर गिरती रहती थी। तो ये एक प्राकृतिक एक ऐसा मंदिर निर्मित था जो बिल्कुल प्रकृति के सानिध्य में था, और केवल विशेष मौक़ों पर, क्योंकि ग्रामीण जो इलाके हैं यहाँ के उनमें भी ये प्रथा है कि माघी पूर्णिमा होती है तब यहाँ मेलों की शुरुआत होती है, और ख़ास तौर पे बारसूर इलाके से ही पूरे बस्तर में मेले मड़ई की शुरुआत होती है, घोटपाल इलाके से। तो ये एक परंपरा रही कि उस दौरान हमेशा यहाँ पूजा होती थी, शिवरात्रि में विशेष तौर पे पूजा होती थी। और जो प्राचीन मान्यताएं हैं, आपको बता दें कि ये जो बारसूर का इलाका है, ऐसी मिथ की धारणाएं हैं, पौराणिक मान्यताएं हैं कि ये बाणासुर का साम्राज्य था। तो इस लिहाज से भी कई भक्तों और जो श्रद्धालु हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी आस्था अलग अलग स्थानों पर है। और उसके बाद जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं या हिस्ट्री है, उसके मुताबिक जो 6वीं शताब्दी है उस दौरान यहाँ पर कई भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ था। और ऐसा लगता है कि उसी दौरान ये जो तुलार गुफा का जो इलाका है ये भी बहुत समृद्ध रहा होगा। हालांकि आज ये स्थिति है कि वहाँ पर आप आसानी से जा नहीं सकते, वहाँ पुलिस की कोई मौजूदगी नहीं है, कोई नज़दीकी थाना नहीं है। बारसूर सबसे नज़दीकी थाना पड़ता है उस इलाके में, और जो 45 किलोमीटर की दूरी है वो आप बमुश्किल बाइक से तय कर सकते हैं। उसमें भी आपको काफ़ी दूर तक, तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर के करीब आपको पैदल चलना होता है। तो बहुत ही दुर्गम इलाका है, पर काफ़ी दुर्गम इलाका होने की वजह से ही श्रद्धालुओं की प्रमुख आस्था का केंद्र था। और यही वजह है कि यहाँ से जो जानकारी निकल कर आई है उसमें कुछ वक्त लगा, क्योंकि आमतौर पर ये जो नक्सल। चलिए, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर एक बार फिर नंबर 1 बन गया है।